महत्वपूर्ण है। क्या? आह जीव पदार्थों व्याख्या, कहते हैं अजीब पदार्थ का व्याख्यान किया, हो चुका। कहाँ हुआ? 5वें अध्याय में। और 5वें अध्याय को जब उन्होंने प्रारंभ किया तो 5वां अध्याय में क्या कहा उन्होंने, मैं आपको वहां भी बता देता हूँ। 201 पेज पर, आपका जो है 4 पेज उसी हिसाब से कम निकाल लो। हमारे इसमें 201 है, तो तुम्हारे में कितना बन जाएगा वो देख लो, आप तो गणित जानते हो। हाँ, अब आपको वो चीज बताना चाहते हैं, अध्यायों का रहस्य। हाँ, इदानीं सम्यक दर्शनस्य विषय भावेन उपक्षितेषु जीवादिषु जीव पदार्थो व्याख्याता। क्या? अथ अजीव पदार्थ एक व्यक्ति जो को किसी का नाम लेने से वो होता है, वो व्यक्ति बहुत पुराना और बहुत स्वाध्यायशील और बहुत पहुंचा हुआ व्यक्ति। जब सर्वसंच 2006 की बात है, तो हमने उससे एक ही बात का प्रश्न किया कि पूज्यपादाचार्य ने जीव तत्व क्यों नहीं कहा। जीव तत्व की व्याख्या हमने की और हम अब अजीव तत्व की व्याख्या कर रहे हैं। इन्हें पदार्थ क्यों लिखा? तो हमने शायद कल को बताया कि कभी तत्व की व्याख्या नहीं होती, तत्व का स्वरूप बताया जाता है। हाँ, पदार्थ की हमेशा व्याख्या होती है। इसलिए समय सारजी तत्व की विवेचन करता है, 9 तत्व की विवेचन करता है। समय सार में 9 तत्व कहे, पदार्थ नहीं कहे। यदि वो पदार्थ कहेंगे तो मारना गुणस्थान जी समास सब लगाना, और जहां मारना जी समास आदि सब समाप्त होते हैं तो वहां जो है तत्व भाव है, जो पदार्थ तो जीव द्रव्य है, जीव वस्तिका है, जीव पदार्थ है, जीव तत्व है। इन चारों में अंतर क्या है? द्रव्य क्षेत्र काल भाव का अंतर है। जीव में द्रव्य का लक्षण घटित होता है, इसलिए जीव द्रव्य है। जीव बहुप्रदेशी है, बहुत प्रदेशों को घेरता है, इसलिए अस्तिकाय है। जीव काल की अपेक्षा पदार्थ से पहले था, आज है, आगे भी रहेगा, और भाव की अपेक्षा जीव तत्व समझ में आ रहा? इन 4 प्रकार के 2 लक्षण हैं। तो तत्व की परिभाषा तो लोग बता देते हैं, तस्य भावतत्वम्, लेकिन पदार्थ की, हाँ, पदार्थ की परिभाषा क्या है, यहाँ अटक जाते हैं। जितने भी तत्वाभ्यासी लोग हैं वो पदार्थ की परिभाषा नहीं बता पाते। द्रव्य की परिभाषा भी बताइए। द्रवित सद्रव्य लक्षणम, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। द्रव्य की परिभाषा बता देंगे। अस्थिकाय की परिभाषा उपदेशित द्रव्य को अस्थिकाय कहते हैं। लेकिन जो है पदार्थ किसे कहते हैं? सर्वद्रव्य पर्यात्मक पदार्थ, तो द्रव्य गुण पर्यायों से सहित हो से पदार्थ। प्रवचन सार की जो 10वें नंबर की गाथा है उसके उत्तरार्ध में नीचे वाली जो उत्तरार्ध पद है उसमें उसकी पदार्थ की परिभाषा है। 85 काल में परिभाषा है, न्याय दर्शन में उसकी परिभाषा है। अर्थाभिधेयो पदस्य अर्था पदार्था, रोजन भूत अर्थ को पदार्थ कहते हैं। सर्व द्रव्य गुण पर्यात्मक पदार्थ, जो द्रव्य गुण पर्यायमय हो उसे पदार्थ कहते हैं। इसमें द्रव्य भी है, गुण भी है, पर्याय
वस्तु और स्वरूप। हम ध्रुव गुण पर्यायों से अर्थ को जानता है, अपनी आत्मा को जान लिया, उसका लक्षण क्या है, वो हो खलु। खलु का क्या है, निश्चय से है। तो यहाँ पर पूज्यपादाचार्य ने पदार्थ तत्व को पदार्थ बनाया और समय सारणी में पदार्थ को तत्व बनाया। यदि और मिठाई और मिठाई के आकार प्रकार 80 काय है। मिठाई के नाम जो है सब पदार्थ है। शक्कर एक द्रव्य है, शक्कर से क्या बनती है, और मिठाई के आकार प्रकार होते हैं। और जो मीठा है वो तत्व है, वो तत्व है। तो पदार्थ कब तक रहता है, जब तक हाथ में रहता है। क्या, जब वो मुंह में गया मीठा हो गया। क्या, अब मुंह में जो ऊपर रखा है उसका वजन है, घी है, आटा, शक्कर, लड्डू, बर्फी, पीपल, जो भी है उस वजन है, वो मीठा नहीं है। जो जीभ के अंदर जो उसका वाइब्रेशन आ रहा है मिठास का, वो तत्व है। क्या, स्वर्ण का जो पीलापन है, हाँ हाँ, वो तत्व है। भाव को तत्व, तो भाव की फीलिंग होती है। तो गुरु ज्ञान देते हैं, गुरु ज्ञान देते हैं, ज्ञान देने का मतलब फीलिंग कराते हैं। ये शब्द रटा देना, गाथा रटा देना, ग्रंथ रटा देना, ये ज्ञान, ये ज्ञान का माध्यम है। क्या, जैसे मिठाई जो है मीठे का माध्यम है, ऐसे शब्द जो है, गाथा जो है, ग्रंथ जो है, मिठाई है। और वो मिठाई जो है मीठी कब लगेगी, जब तेरी लार साफ हो, कड़वापन लगा हुआ है, तूने पहले से इमली दबा रखी है, नमक की डली दबा रखी है, तो कैसे तेरे पित्त ज्वर है तो मीठा तो कड़वा लगेगा। तो सच्ची बात कड़वी लगती है, इसका मतलब जो है अभी हमारे अंदर मुंह में कमी है, मिठाई में कमी नहीं। और मिठाई की कमी तो मिठा दृष्टि भी बता देगा। अब कैसे बता देगा, जल गई, बास आ रही, तो ये भी कहेंगे यार बास आ रही, ये भी कहेंगे बास आ रही। जलने के बाद तो बात सबको आएगी, चाहे संबंध ठीक है मिथ्या दृष्टि हो, लेकिन मीठापन सुरक्षित है। दूध में जो मीठापन है वो सब लोगों को जो है, जो भी जिसको पित्त जा रहे वो क्या कड़वा लगा। क्या, जला हुआ दूध की बात तो सबको आ जाएगी, जब मिथ्या दृष्टि हो चाहे संबंध दृष्टि हो, आ जाएगी कि नहीं आएगी, बोलो आएगी, जले हुए दूध की बात। लेकिन जो मीठा जला हुआ दूध है वो कड़वा किसको लगेगा, पित्त जड़ वाले को। सबको लगेगा क्या, नहीं लगेगा। बस इतनी सी बात है। तो तत्व की बात जो है, तत्व, इसीलिए आचार्यों ने क्या कहा कि सही को गलत मानना मिथ्या है। जो कहते न, जो 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 मिथ्या की जो परिभाषा करना नहीं, जनत भावम सत्पात्ना सिद्ध, समझ, जिसको जनक भगवान के कहीं भी तत्व रुचकर नहीं है वही गुरु को देव को शास्त्र को मानना तो मूर्ता है, मिथ्या नहीं। सच्चे देव साथ गुरु की आराधना करना मिथ्या। केव उसका नौकर में केवली सुत संग धर्म देवा वनमाधु दर्शन। अब आएगा 6वें अध्याय में अपन सब चीजें पढ़ेंगे।
उपयोग लक्षण पदार्थ में जब अपन लेके उसको कहीं ये हमारी पर्याय, चार गति की पर्याय सब पदार्थ है। जो जीता था, जीता है, जीवेगा। जो त्रिकाल काल में है वो जो है पदार्थ है, और जो वर्तमान में है वो तत्व है। गुण पर्याय व द्रव्यम, और गुण पर्याय व द्रव्यम, और लेकिन जिसमें द्रव्य गुण पर्याय सब हैं वो पदार्थ है। क्या? जिसमें घी आटा शक्कर सब है वो मिठाई है। क्या? जिसमें घी आटा शक्कर मौजूद है वो मिठाई है। सब संपूर्ण पदार्थ सब संपूर्ण। हाँ, वो उस प्रवचन सार की 10वीं गाथा की उत्तर चरण को पढ़ लीजिए। तो ये सबसे पहले जब हमने उस व्यक्ति से कहा तो वो आश्चर्य में रहेगा कि आज तक हमने सोचा ही नहीं कि पदार्थ तत्व की व्यावेचना क्यों ऐसी हो। तो समय सार जी में 9 तत्व कहे। पुण्य पाप। हाँ, अब पुण्य पाप, तो हम जब भी पूछते हैं कि भाई पदार्थ की परिभाषा बताओ, तो सभी लोग कहते वही 7 तत्वों में पुण्य पाप बोलो तो हो जाते हैं। तो आप संख्या बता रहे हो, पदार्थ की परिभाषा बताओ, तो वहां अटक जाते हैं। अच्छा, वो आपके देश में ये छंद चलता है, आप अपन से पागे धरो, आप पंथ हरो, अभिमान नाही धरो, वृंदा कोने वारी है, छोड़ो संसारी संग जान तक किया तुरंत, सुमति को करो संग मोटो उपकारी है, मुनि माने निर्मल जानो है, गंगा को जल काटत है करम पद 9 तत्व धारी है। तो हम भी सोचते थे कि 9 तत्व तो हमने कहीं पढ़े नहीं, और 9 तत्व ऐसे क्यों कहते हैं। तो ये समय साल से 9 तत्व लेके आए। तो कभी कभी क्या होता है कि हमने जब पढ़ा नहीं, सुना नहीं, समझा नहीं, तो जो हमने पढ़ लेते हैं ना उसी में पढ़े रहते हैं, अनेक विवक्षा में नहीं जा पाते। द्रव्यानुयोग की विवक्षा जो है तत्व है, वहां पर पदार्थ की बात ही नहीं है, तत्व की बात है। आश्रम माने आश्रम बंद। कि हम अजीब पदार्थ को कहते हैं, और अजीब पदार्थ का व्याख्यान होगा आश्रव पदार्थ को कहते हैं। तो यहाँ आश्रव तत्व को ना बता करके तत्व को उन्होंने क्या बता दिया, जीवा जीवाश्रव वन संवर मोक्षा तत्वम। तो वहां तो तत्व ही कहा था, पर वहां तत्व की तो व्याख्या हो ही नहीं सकती। तत्व के भेद हैं, तत्व में भेद नहीं है। क्या? नहीं, अंतिम सूत्र ये मोक्ष पदार्थ को बताने वाला सूत्र। तो मोक्ष में सिद्धों में कैसे भेद है, तो जहां भेद है वही पदार्थ है, अभेद है तत्व। बस तो समझना अपन को है, तो यहां से समझ करके वहां पहुंचे। दो ग्रंथ जीवन में सिद्ध कर लो,
एक से सर्वार्थ सिद्धि, एक समय स्थान। तो आप सारे न्याय दर्शन व्याकरण जितने हैं सब इससे सिद्ध होता है। सबका अनुकरण सर्वार्थ सिद्धि के सबने किया है। का जो 7वां अध्याय आपका श्राद्धाचार हो गया, 9वां अध्याय हो गया मूलाचार हो गया। क्या इन दो ग्रंथों, 2 अध्यायों को पढ़ लो, 9वां पढ़ लो तो मूलाचार हो गया, और 7वां पढ़ लिया तो श्राद्धाचार हो गया। अब रह क्या गया? और आश्रव और बंध, ये 2 अध्याय करणानियों के हो गए। जीव कांड और कर्म कांड दोनों हो गए। अब वो तो प्याज छिलके खींचते रहोगे, वही इस कर्म के बंद स्थान, सत्य स्थान, उदय स्थान, फलाना बंद क्षति, सकल क्षति, ये सब करते रहो। उत्कर्षण अपकर्षण वो तो सारी जिंदगी और जन्मांतर रटते रहो, ये गणित भाग है। लेकिन असली करणान योग तो 2 ही ग्रंथों में आ गया, 2 अध्याय में, 6वां अध्याय और 8वां अध्याय। और श्राद्धाचार आ गया 7वां अध्याय में, मूलाचार आ गया पूरा 9वें अध्याय। बताओ अब क्या रह गया समझने? इसको बोलते हैं जैन गीता। जैन गीता पूरा सारा। और कल हमने आपको 2 बात बता दी कि हमारे जैन दर्शन का मतलब है कि वो 2 शब्द है, सम्यक और उत्तम। इसका ट्रेडमार्क है, हॉलमार्क है। जिसमें सम्यक और उत्तम लगा है वो हमारा धर्म है, बाकी के सब जो कुछ है धर्माभास। आपने जो गुरु शास्त्र का कहा, वो गुरु शास्त्र को मानना मिथ्या नहीं। सच्चे गुरु सच्चे देव पर श्रद्धा नहीं करना मिथ्या, पर वो उसको मानना तो विनय मिथ्या को नहीं लेते। किसमें 5 मिथ्या के वेद में विनय मिथ्या। मेरी बात सुनो, वो अब वहां हम आप अभी चलेंगे, आपको वहां भी चलेंगे, आपको मिथ्या की विविधता में भी चलेंगे, वहां भी चलेंगे। लेकिन जो मूर्ता है और मिथ्या के दोनों के नौकर्म अलग अलग है। नौकर्म अलग है। हाँ, बस मिथ्यात को ना मूर्ता कहते थे ना मूर्ता को मिथ्यात कह सकते। नौ कर्म देखो, कभी कभी कारण में कार्य का उपचार कर देते हैं, कारण में कार्य का उपचार कर देते हैं। उपचार का मतलब है क्या? उपचार का मतलब क्या है? जो नहीं है फिर भी कहना उपचार है। क्या? जो नहीं है फिर भी उसे कहना उपचार है। सद्भूत असद्भूत उपचार, सद्भूत उपचार असद्भूत उपचार बहुत सारे हैं, उनके जो भेद हैं। पर देखो ऐसा है, शब्दानाम अनेक था, प्रसंगानुसार, पहले प्रसंगानुसार मिल गया। ये कहाँ अभी चरणानियों की चर्चा है, वो द्रव्यानियों की चर्चा है। सबके सम्यक और मिथ्यात अलग अलग, ये भी ध्यान रखना। द्रव्यानियों का सम्यक मिथ्यात अलग है। क्या? तो असत्य के दिया। द्रव्यानियों का सम्यक और मिथ्यात अलग है, द्रव्यानियों का व्यवहार ही मिथ्यात। क्या? हाँ, जिसको देवसात गुरु को तुम श्रद्धा कह रहे हो ना, वो वहां कहाँ है द्रव्यानियों में? वो कहते तू आत्मा के अलावा कुछ है ही नहीं, कहाँ जा रहा है? तो देवसात गुरु ने फल बेची ना, फलाना ने ढूंढा, बस। तो ये सम्यक और मिथ्यात की परिभाषाएं अपने अपने अनुयोग अलग। व्यवहार को जैसे एक को छोड़ेगा तो अगर झूठा है तो फिर उसको ध्यान क्यों करवा रहे? एक को छोड़ेगा तो दसों का भी ये हो जाएगा, एक को भी छोड़ेगा तो ये हो जाएगा। तो वही तो चीज है, तो अपेक्षा लगाना पड़ेगा। अपेक्षा तो अपन यहाँ मूलभूत जो चल रहे हैं कि तत्व और पदार्थ की विवेचना में, यहाँ सर्वार्थ सिद्धि में पदार्थ की विवेचना की जा रही है और समय सार में तत्व की विवेचना की जा रही है। ये 2 बातें अपन पहले ऑप्शन रख रहे हैं। इनके स्वरूप भेद और स्वामी है, उसका स्वरूप और स्वामी अलग है, इसका स्वरूप और स्वामी अलग है। पहले अपन को ये समझना। अब ये पूरा जीवन जो सर्वार्थ सिद्धि है, तत्वार्थ सूत्र, ये पूरे हमारे शरीर में है।
हमें अब कहीं नहीं है, किसी शब्द को रटना नहीं है। तो अपन 7वें अध्याय 6वें अध्याय का जो प्रारंभ है वो अपन वहां चलते 6वें अध्याय से प्रारंभ करना है। और ये हम जहाँ जाते तो यही पढ़ाते हैं, मौखिक रूप में पढ़ाते हैं, क्योंकि ये जो है ये समझ में आ गया तो श्रद्धा में यहाँ हो गया तो सम्यक दर्शन अपने आप दौड़ा। हमें यही नहीं मालूम हम क्या कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। पदार्थों व्याख्याता, तो अध्याय में हमने अजीब पदार्थ का व्याख्यान किया। इदानीं तदनंतर उद्देश्य होगा आश्रव पदार्थों व्याख्या। अब आश्रव पदार्थ का व्याख्यान करना चाहिए। अब उसको बताने के लिए ही, उसकी प्रसिद्धि के लिए आश्रव पदार्थ क्या है, आश्रव क्या है, उसके बारे में बताएं। काय वांग मन कर्म योग, और मन यानी मन, यहाँ कर्म का अर्थ क्रिया रहना है और योग यानी संबंध। हमारे मन वचन काय की क्रिया का जो संबंध होता है सा आश्रव, वही आश्रव है। अब देखिए इसमें आश्रव को समझने के लिए बहुत बड़ी चीजें नहीं रखना है। सबसे पहले उन्होंने दिया शरीर, जैसे अपन पढ़ते मन वचन काय करते ना, पर इन्होंने सूत्र उल्टा बनाया शरीर क्यों लिया। काय योगी सबसे ज्यादा, एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक काय योगी पाए जाते हैं। उसके बाद मनोयोगी, तो एक इंद्रिय छूट गई, 2 इंद्रिय से और 5 इंद्रिय तक वचन योगी है। फिर आखिरी में बचते हैं मनोयोगी, तो वो केवल पंचेंद्रिय में ही अकेले पाए जाते हैं। तो सूत्र ऐसा क्यों बनाया है, मन वचन काय ऐसे बनाना चाहिए था। तो इसके हेतु ज्ञान, जो सूत्र भी हेतु परक होते हैं, हेतु और निमित्त ये 2 पद हैं अलग अलग। तो हेतु का अर्थ क्या है और निमित्त का अर्थ क्या है। जिस क्रिया का फल स्वयं को मिलता है उसे हेतु कहते हैं, जिस क्रिया का फल दूसरों को मिलता है उसे निमित्त कहते हैं। पंचासी का है मंगल निमित्त नाम तय करता जो दिया है ना ग्रंथ के जो लिखने के निमित्त। हाँ, मंगल निमित्त हेतु, मंगलाचरण करते हैं, निमित्त होता है, हेतु होता है, परिणाम होता है, कर्ता होता है, प्रमाण होता है। ये ग्रंथ की जो 6 अधिकार दिए हैं कि इतने में से ग्रंथ की रचना हो। तो जिस क्रिया का फल स्वयं को मिलता है उसे क्या कहते हैं, हेतु कहते हैं। और जिस क्रिया का फल दूसरे को मिलता है उसे निमित्त कहते हैं। ये छोटी छोटी परिभाषाएं अभी अपने पास नहीं है। तो यहाँ पर ये 3 चीजों के निमित्त से अब अपन जितने लोग यहाँ बैठे अपने पास शरीर भी है, वचन भी और मन भी है। अब इस मन में इन तीनों चीजों में जो क्रियात्मक संबंध होता है उसे आश्रव होता है। अब क्रियात्मक आश्रव कैसे, क्रियात्मक कैसे होता है। अभी ये मान लो आप यहाँ मान पेन देख रहे हैं, पेन देखने में तो कोई बात है नहीं, यहाँ पेन है, लेकिन जैसे ही इस पेन को हमने इनको दिया तो सबके मन में क्या प्रतिक्रिया हुई कि महाराज ने उनको दे दिया, मेरे को नहीं दिया। मन ने पहले प्रतिक्रिया, मन की यही प्रतिक्रिया होगी। फिर वचन में क्या आएगा, महाराज आपने उनको दिया, मेरे को भी दो। यदि वचन में नहीं भी आया तो नहीं, काय में क्या आएगा, भैया दिखाना यार कैसा, क्या तूने पेन नहीं दे देगा। फिर भी जो काय के अंदर देने का भाव आता है, देखिए लाओ हाथ बढ़ा करके अपन काय के द्वारा प्रतिक्रिया, ये होती कि नहीं होती।
प्राणी मात्र में प्रक्रिया हो रही है। ये दो अध्याय जो है ये प्राणी मात्र के लिए, केवल ज्ञानियों के लिए नहीं है। शरीर, वचन और मन ये तीनों प्राणी मात्र के पास है। हाँ हाँ सर्वसिद्धि, हाँ नहीं तो पढ़ते हैं लोग, पढ़ते हैं ऐसे थोड़ी पढ़ने वाले नहीं। अब इसी चीज को अपन देखें तो जहां अपन बैठे, हमारा शरीर, हमारे वचन, हमारे मन, ये तीनों कीमती हैं। अब बताइए, कभी अपन ने सोचा नर काया को सुरपति दर्शन दुर्लभ प्राणी, क्या ये मनुष्य पर्याय कीमती है? तो कीमती बता दी। अब वचन कीमती है। वचन कितने कीमती हैं? एक कागज के टुकड़े। अब भी व्याकरण पढ़ रहे थे, मैं धारक को 2000 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। वचन कीमती है। ये वचन हमको धनवान भी बनाते और भगवान भी बनाते। क्या वचन जो है हमको धनवान भी बनाते और भगवान भी बनाते हैं? बोलो, वचनों से आप धनवान बन सकते, कुछ नहीं करना। बोलो, हम गारंटी देते हैं। लखपति करोड़पति नहीं, कौन बनेगा करोड़पति? आप वचन प्रश्नों के जवाब दे दीजिए, 7 करोड़ तो आप धनवान बन गए। और अनुवीजी भाषण स्वीकार कर लीजिए, जो भगवान ने कहा है उसको मान लीजिए। अश्मूल ग्रंथ कर्तारा सर्वदेवा, उत्तर ग्रंथ कर्तारा गणधर्वा, प्रतिगंध तेषाम वाचनानुसार मासा। उसमें अपनी अकल मत डालो, उनकी अकल अपने अंदर डाल दो तो भगवान बन जाएंगे। क्या वचन से ही धनवान बनेंगे और वचन से ही भगवान बनेंगे। भगवान बनने का सबसे अच्छा सरल तरीका बन गया। और जितने धनवान है वो सब भगवान के चरणों में पड़े हुए हैं, तो क्या वो धनवान बनने की मेहनत कर रहे हो? कोई बात नहीं, नहीं वो भावना। देखो हम किसी को गलत नहीं कहना चाहिए, नहीं वो भावनात्मक है। भावनात्मक होने में कोई बाधा नहीं है, आना चाहिए, लेकिन मान करके बैठ गए वो बात होगा। भावना करने में क्या लग रहा है? वो भावना नहीं करेंगे शुद्धोपयोग की तो हम कैसे पाएंगे? भावना नहीं भाएंगे। अब आप दूसरी बात है कि जब तक भावना नहीं, सुबह बताया था ना, चक्का नहीं घुमाएंगे तो अपनी गति कैसे पकड़ेगा? फिर निरालंबता में कैसे जाएगा? वो घड़ा कैसे बनेगा? बिना भावना भाई तो घड़ा बन ही नहीं सकता है। और घर उसको भी घुमाता रहेगा चक्के को, तो मिट्टी को कब भाई कब परिवर्तित करेगा? और बिना चक्का को घुमाए और मिट्टी सब चीज सही है, क्या कर जो सब बताते कि मिट्टी में कमी होगी, घुमाने में कमी होगी, फलाने में कमी होगी, कुछ नहीं। जहां वो घड़ा बना रहा है वहां मूसलाधार पानी गिर रहा है, तो साधक कारण तो जोड़ दिया उसने, बाधक कारण का अभाव नहीं किया। तो जो हमारे अध्यात्मवादी लोग हैं बेचारे, उनकी गलती नहीं है, उनका एक ही है कि उन्होंने साधक कारण तो जोड़ दिए, बाधक कारण का अभाव नहीं किया। यथा यथा न रोचते विश्वास रूपापी, यदि सुलभ विषय रुचिकर नहीं होंगे तभी उसके बाधक कारणों का भाव। अब तू इंद्रियों के विषयों में तो आसक्त हो रहा है, इसकी जो ये अपने घर के लोग हैं। हाँ नहीं तो आप जैसे आपका बच्चा गलती करता है तो आपसे समझाते, कभी कभी डांट भी जब समझाते थोड़ा आक्रोशित भी हो जाए, किस पे कर रहा है? अपने ही तो कर, तो दूसरे पे नहीं कर।
और आपका उद्देश्य, हमारा उद्देश्य क्या है कि भाई नुकसान हो जाए, तेरा नुकसान हो जाए। समझाने और मनाने में कितना अंतर है? समझाने में और मनाने में कितना अंतर है? तो मनाने का मतलब अपना स्वार्थ देखना, क्या कि तेरे जाने से मेरा नुकसान होगा इसलिए मैं तुम्हें मना रहा हूं। और समझाने का मतलब तुम जा रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तेरा नुकसान होगा इसलिए समझा रहा हूं। मैं उस रूप हूं और मैं उस रूप हो सकता हूं। हाँ हाँ, बस इतनी सी बात है कि मुझे ये प्राप्त करना। निश्चय साध्य है, व्यवहार साधन है। वो स्वतंत्र निश्चय निष्काम। भावना हमें सादगी रखना है, पर बिना साधन के साधन पर नहीं। बहुत पहले 4 पंक्तियां लिखी थी, किराने की दुकान पर मिठाई और मिठाई की दुकान पर किराना नहीं मिलता है भाई। अब वो तो जमाना बदल गया, तो सबकी दुकानों पर, किराने की दुकान पे मिठाई बिकने लगी। मिठाई तो कम रखते हैं, अच्छा उदाहरण है, कम रखते हैं, बाकी नहीं। और किराने की दुकान पर मिठाई और मिठाई की दुकान पर किराना नहीं मिलता है भाई, पर बिना किराने के मिठाई नहीं बनती है भाई। क्या हमारे जो भावना बनाने में तकलीफ, लेकिन ये मान लेंगे मैं हूँ तो वो गलत है। तो भैया कौन कर रहा है? अपने घर के तो कर रहे हैं। नहीं, अपनी बात कर रहे हैं। नहीं, उनकी बात करो, चाहे अपनी बात करो, चाहे किसी की बात करो, चाहे हमारी भी बात करो। हमको ये भगवान नहीं है भैया, हम भी भावना भाने के लिए ही बने। हमारा पूर्व संस्कार था, उसने मुझे इस पर्यायों से निकाल करके मुझे यहाँ पर बिठा दिया, साधु पर्याय में ले आया। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। मुनि सकल वृत्ति बड़भागी, तो बड़भागी समझ रहा हूं मैं। अभी आपसे कहें तो कहते हैं हमारा इतना पुण्य नहीं, इसका मतलब हमारा पुण्य था, हम बन गए, और पुण्य से साधु बनेंगे। पुण्य से साधु बनेंगे, लेकिन पुण्य कमाने के लिए नहीं बनेंगे, ध्यान रखना। क्यों? पुण्य तो तुम छोड़ के आए हो, पुण्य का वैभव तुमने छोड़ा है, तो तुम पुण्य में फिर फंस जाओगे तो संसारी रहे। इसलिए पुण्य के फल में हमारे तीर्थंकर आसक्त नहीं होते। पुण्य फलारहंता, पुण्य कल्प पादप फली अरहंत पदवी। अमृतचंद सूरी ने वो प्रवचन सार में जो पुण्य फलारहंता गाथा है, तो उसकी जो है जब टीका की, तो उन्हें पुण्य कल्प पादप फला अरहंत पदवी, पुण्य रूपी कल्प वृक्ष का फल है अरहंत पदवी। अब भी आने वाला वो पुण्य, सुबह पुण्य से सुबह, वो सूत्र ये सूत्र यदि हमारे सब भाई बहन समझ जाए ना, सारा झगड़ा खत्म हो जाए। जी भैया, इसीलिए सुबह निवेदन किया था कि ये समझ नहीं, ये समझ लो, हम इसको अपन मैन रूप से पढ़ लेंगे, सब चीजों की सिद्धि हो जाएगी। तो ये काय वांग मना जो कर्म योगा, शरीर वचन और मन, ये 3 चीजों से जो प्रस्पंदन होता है, क्रिया का संबंध होता है, उसे सही आता है। तो हमने ये जो है तत्वार सूत्र को अपने शरीर में पूरे में घटित करा। तो हमने आपको शरीर की कीमत बताई। हमारा शरीर कौन सा शरीर है? औदारिक शरीर। औदारिक क्यों कहते हैं इसको? उदार से औदारिक बना। वो उदार का मतलब 2 अर्थ होते हैं। उदार का अर्थ स्थूल भी होता है, उदार का अर्थ होता है कष्ट सहिष्णु। क्या? स्वयं कष्ट सहन करके दूसरों का हित करता, उसे उदार कहते हैं। उदार किसे कहते हैं? स्वयं भूखा रह जाए, भोजन दूसरों को दे दे, स्वयं ठंडर में रह जाए, दूसरे को इंतजाम कर दे, उसे उदार कहते हैं। तो ये हमारा औदारिक शरीर कहता है हम कष्ट सहन कल्याण कर लो। इसलिए तिरंत जीव और मनुष्य जीव यही व्रतों को धारण कर पाते हैं, व्यक्तिगत शरीर वाले नहीं कर पाते। इसलिए तिरंत जीवों के 3 धर्म ध्यान हो जाते हैं। विपाक विचय, कर्म के उदय को सहन करने की प्रक्रिया जो है, विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान है।
जब भी हमारे जीवन में व्रत आएंगे तो कर्मों की उदीर्णा होगी, अशुभ कर्मों की उदीर्णा होगी। सबसे पहले पुण्य कर्म की स्थिति अनुमान बढ़ेंगे, पाप कर्म की स्थिति अनुमान घटेंगे। अब जब पाप कर्म की उदीर्णा होगी तो हमें विचलित नहीं होना है, हमें जो है उत्साहित होना है, खुशी मनाना। अच्छा हुआ ये कर्म हमको इतने दिन तक दुख देता था, अरे भाई थोड़े में कर्जा निपट रहा है, चुकाओ चुकाओ, खुशी हो, आनंद हो, भाई अच्छा हुआ कर्जा चुका। और तुम कर्म के वो जो असाता में वो दुखी हुआ, वो नया कर्म माना, वो सवेरे वाला जो निर्जरा जो अधिकार चल रहा है वो समान तत्व, ये सब चीजें। तो वहां निर्जरा तत्व में क्या करता है, वो सत्तागत कर्म के स्थिति और अनुभाव को क्या कहता है, डिलीट कर देता है। वहां केवल प्रदेश उदय और प्रकृति उदय रहता है, स्थिति अनुभाव का भाव बस। इसीलिए उसको बंद नहीं होता है। अकेला वो क्या करे, हाँ जैसे बम होता है ना, बम, तो जो वैज्ञानिक लोग होते हैं उसको जानते हैं, तो वो उसको क्या करते हैं, फ्यूज कर देते हैं। फिर उसको कैसे भी ढूंढता, वो फूटेगा नहीं। और जो अज्ञानी होता है वो फ्यूज नहीं कर पाता है, तो फट जाता है, उसके साथ मर जाता है। समझाए बाबू? ये कर्म के परमाणु बम के समान अपने अंदर भरे हैं। तो अज्ञानी जीव जो है उनका जब वो ब्लास्ट करते हैं तो रोता है बेचारा, और ज्ञानी जीव क्या करता है, उसको सत्ता में ही उसको फ्यूज कर देता है। अब तू भटकता रहे कैसे, ज्ञानी अज्ञानी जी सबके बिना कर्म को देखते आप कुछ कर ही नहीं सकते। नहीं, खुशी मनाए, दिवाली मनाए, आनंद मनाए, अरे अच्छा हुआ, मैं तो इसी का इंतजार कर रहा था। जैसे कोई व्यक्ति कर्जदार हो गया, बहुत कर्जा चढ़ गया उसका, अब वो नहीं चुका पा रहा है, तो कोई ऐसा मीडिएटर मिल जाता है, वो कहता है भैया देख, मैं तेरा सब फैसला करवा देता हूँ और इतना थोड़ा इंतजाम कर दे। तो जो लाख रुपया देना था वो 10,000 में निपट गया, तेरा चिट्ठी फट जाएगी, चल तू कुछ तो दे दे। और अभी निपट गया, 2-4 साल में देता था वो अभी कर, अब निपट गया, और नहीं निपटे तो उसका चक्रवर्ती ब्याज चढ़ रहा है बेटा। ये कर्मों का कर्जा तो भैया पठान का कर्जा है क्या, पठान का। पठान कोई भी आदमी आए मना नहीं करता, वो जानता है मैं लेना जानता हूँ, वापस बढ़ता जाता। वही तो बात है, पठान जानता है कि मैं कर्जा इसे वसूलना जानता हूँ, इससे ब्याज निकालना जानता हूँ। बनिया का कर्जा नहीं है कि खा गए तो अब बेचारा बनिया तो कोई से कह नहीं पाएगा कि मेरा खा गया, एक से कहेगा तो दूसरा भी खा जाएगा, कि ये तो कुछ कर नहीं पाता है, इसका भी खा जाओ। ये कर्मों का कर्जा बड़ा सोच समझ के लेना पड़ता है भैया, अपन खाएंगे तो अपने को चुकाना पड़ेगा। तो जिन कर्मों को हम आश्रय कर रहे हैं वो कर्म जो है शरीर वचन और मन, तो मन के द्वारा भी आश्रय होता है, मन के द्वारा भी आश्रय होता है। अब ये सब चीजें, मन भी बहुत कीमती है, क्या शरीर कीमती हो गया, औदारिक शरीर हो गया, वचन तो हमने बताई दिए कि वचन जो है, एक वचन पर दुनिया का राज निछावर कर देते हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। सारा खेल वचनों का है, बोलिए आप यहाँ क्यों बैठे, कोई 2 वचन मिल जाए सुनने के लिए, देशना लब्धि है, वचन है, भगवान की वाणी। अपन बड़े सौभाग्यशाली ये 2000 वर्ष पुराने, 2000 वर्ष पुराने आचार्यों के वचनों को पढ़ रहे हैं, सुन रहे, देख रहे हैं। ऐसे दुर्भागी लोग जिन्हें ना तो पढ़े, ना सुने, ना देखे। और इसमें हमारा जैसे काय व मन कर्म योग कहा, अपन विचार करें तो सबसे पहले तो मन ही काम करेगा, क्योंकि पुत्र वर्ण भी अचेतन और काय भी अचेतन, मन द्रव्य मन और भाव, तो काम तो वहां से प्रारंभ होगा, आश्रय का कार्य प्रारंभ होगा, वहीं से होगा। वो वहां आगे बताए नहीं, पर प्रारंभ नहीं, पर जो हेतु पर जो ज्ञान है कि काय के द्वारा स्थूल जो पहले पकड़ में आ रहा है, पहले वो बताया जो शरीर वचन पकड़ में आ रहे हैं,
और मन इतनी जल्दी पकड़ में नहीं आ रहा। तो शरीर और वचन की बात समझ में आएगी तो मन की बात समझ में आएगी। तो जो पहले पकड़ में आ रहा पहले उसको पकड़ो, और जिसके द्वारा ये जा रहा है उसको मतलब मन के द्वारा ये कबीर दास जी ने कहा, मन जाता तो जान दे, क्यों मत जाए शरीर, उतरी धरी कमान तो क्या करे होती। तो पहले जो स्थूल है, हमारा शरीर स्थूल है, उसको गमना गमन से रुको, फिर वचन है, रुकेगा तो मन के द्वारा ही रुकेगा। नहीं तो मन के द्वारा, मन तो बाद में सक्रिय होता है। मन जो ऐसा है कि मन जो पकड़ में आ रहा पहले उसको तो पकड़ो। पकड़ में आ गया बच्चा जब मेरी बात सुनो, बच्चा जब भागता है तो पहले अपन उसका हाथ पकड़ते, पर वो चिल्लाता तो उसका मुंह ही हिसाब लगाते हैं। पर ये तो अच्छे से है ना, शब्द वर्णना है। नहीं तो अचेतन तो आत्मा देखो, ऐसा मन भी मुद्गल है, भाव मन ये अचेतन नहीं है। नहीं मेरी बात सुनो, आत्मा की जो क्रिया है वहां से वो भाव मन। देखो ऐसा है कि द्रव्य मन तो 13वें गुणस्थान 12वें गुणस्थान तक चलता है। हाँ, वो तो भाव मन 12वें गुणस्थान तक चलता है। क्यों चलता है कि 12वें गुणस्थान तक सुख चलता है, वितर का श्रुतम, और श्रुत मन इंद्रिय से, मन का विषय श्रुत है। ये अपेक्षाएं अपन को लगाना पड़ेगी एक साथ। वो अपन वो भाव मन द्रव्य मन डाल रहे, वो अभी यहाँ नहीं लेना अपन। यहाँ जो प्रारंभिक जो स्थितियां हैं, पहले शरीर बनता है, फिर वचन वर्गना, जो क्रम होता है वर्गना होता है, पर्याप्ति में भाषा और मन सबसे बाद में आते हैं। हाँ, तो पहले शरीर, फिर इंद्रिय, फिर भाषा, स्वास्थ्य मन। वो संगीत एक इंद्रिय से लगा के संगीत पंचेंद्रिय की अपेक्षा वहां पे लगा है। हाँ, तो यहाँ भी ये जो चीज लगाई जा रही है, ये जो व्यापक बनाया जा रहा है। वचन से वचन से काय से कि उनको जो इसमें रोकना तो पड़ेगा ना उनकी तो। तो जो सूत्र बनाया है वो भी एक हेतु परक उससे बना। जो पहले पकड़ में आ रहा पहले उसको स्थूल वस्तु को पहले स्थूल, इसके मतलब पाए को इसे झापड़ लगा दूं, इसको नहीं रोका तो गजब हो जाएगा। हम तो हो ना झापड़ लगा तो लगा के रख, इससे को रोकना पड़ेगा। के मन तो हो रहा है, लगा दूसरे लेकिन रोक रहा है, उठेगा किसके द्वारा? मन के द्वारा ही। वही मन नहीं हुआ। हाँ वही हमारा। तो आत्मा के प्रदेशों का प्रसन्न हलन चलन योग है, वह निमित्तों के भेद से 3 प्रकार का हो गया, काय योग, वचन योग और मन योग। वीर्यांतराय कर्म के 6 उपशम के होने पर औदारिक आदि 7 प्रकार की काय वर्गनाओं में से किसी एक प्रकार की वर्गनाओं की अब होने वाला आत्म प्रदेश परिपन्न काय योग कहलाता है। शरीर नाम कर्म के उदय से प्राप्त हुई वचन वर्गनाओं का अवलंबन होने पर ता भीतरांतराय और मत्यक्षर आदि आवरण के 6 उपशम से प्राप्त हुई भीतरी वचन लब्धि के मिलने पर वचन रूप पर्याय के सम्मुख हुए आत्मा के होने वाला प्रदेश परस्पंद वचन योग कहलाता है। अब देखिए आप, वचन योग में उन्होंने मत्यक्षर आदि आवरण के 6 उपशम से ये मति अक्षर शब्द दिया है। मति और अक्षर हो गया, इंद्रिय हो गया। देखो हमारे पास अक्षर जो ज्ञान है ना, ज्ञान 3 प्रकार है, लब्धि अक्षर, निवृत्ति अक्षर और संस्थान। क्या ना क्षरती अक्षरा, जो क्षरता नहीं है उसे अक्षर कहते हैं, नाश नहीं होता है। तो ज्ञान को अक्षर ज्ञान कहा है विशेषण। तो लब्धि अक्षर ज्ञान किनके होता है? लब्धि अक्षर के भी 3 भेद हैं, जघन्य लब्धि अक्षर, मध्यम लब्धि अक्षर, उत्कृष्ट लब्धि अक्षर। तो जघन्य लब्धि अक्षर ज्ञान जो है सूक्ष्म निधि या लब्धि पर्याप्त जीव की जो तीसरे समय में होता है, क्या उतना जघन्य लब्धि अक्षर ज्ञान, उससे कोई छोटा ज्ञान नहीं हो सकता।
यदि वो कम हो गया तो जीव अधिक जड़ में परिवर्तित होगा, अजीब बन जाएगा। ज्ञान जो होता है नित्योद्घाट ज्ञान जिसे कहा। नित्योद्घाट। जैसे अग्नि की सबसे छोटी पर्याय क्या है? चिंगारी। वो चिंगारी रुई में छू जाए तो बड़े बड़े ढेर को नाश कर देती है। ऐसे ही मति ज्ञान जो है, लब्धि अक्षर मति ज्ञान किसके है? जगन में लब्धि अक्षर मति ज्ञान के सूक्ष्म रूप दिया लब्धि पर्याप्त जीव के, वो भी मरण के जो तीसरा टर्म 3 मोड़े 4 समय जो लेता है, तो पहले में होता है आयता, दूसरे में वर्गाकार और तीसरे में गोल। तो कोने वाली कट जाती है तो गोल बच जाता है, उसे ही भाव परमाणु का है। पर्याय की सूक्ष्मता को भाव परमाणु और द्रव्य की सूक्ष्मता को द्रव्य परमाणु। भाव परमाणु द्रव्य परमाणु, परमाणु के दो भेद। यहाँ शुक्ल ध्यान की चर्चा की है, वहां पर परमाणु की बात कही और उसको राजवाटिक कार ने भी बोला और दार्शनिक कार ने भी द्रव्य परमाणु भाव परमाणु बोला। तो वहां जगन लब्धि अक्षर ज्ञान है उसका, और उत्कृष्ट लब्धि अक्षर ज्ञान जो है सुख भी बोलता है, और हम सबके मध्यम लब्धि अक्षर ज्ञान। अब उसके बाद निर्वृत्ति अक्षर, तो जो वचन वर्णाएं हैं और तालु कंठ के हिसाब से जो उच्चारण हो रहा है ये निर्वृत्ति अक्षर है, और जो लिख दिया है जिसका आकार प्रकार बनाया है ये संस्थान अक्षर है। क्लियर हो गया? अब आकार ले लिया उसने, नहीं क्लियर हो गया ना? हाँ, ये चीजें अपन को, अभी एक शब्द आया कि मति अक्षर, अपन को उसको क्लियर करना है। अब पढ़ तो लिया, फीलिंग में लाए ना अपन उसको। हमने पहले ही बता दिया गुरु ज्ञान देते, ज्ञान का मतलब फीलिंग। आप ऐसा अनुभव करते हैं कि नहीं? बस मीठा आपको दिया, शक्कर आपको चखने दी, अब आपको मीठापन आ रहा है क्या? आ रहा है, तो बस आप सही है। उसमें कड़वापन लग रहा है या खारापन लग रहा है तो कहीं अपनी दार का दोष है। मत्य अक्षर, हाँ मति अक्षर, मति मति ज्ञान का अक्षर ज्ञान सबसे जगन्य ज्ञान। तो उन जीवों के जो भी हैं लब्धि अक्षर, नृत्य अक्षर और संस्थान अक्षर, मति ज्ञान भी ज्ञान का भेद है। तो जो मथिया अक्षरा और आदि के छम से प्राप्त हुई भीतरी वचन लब्धि के मिलने पर वचन पर्याय के समग्री आत्मा के होने वाला प्रेत परस्पंदन वचन योग कहलाता है। तो वचनों का जो वाइब्रेशन होता है, कभी कभी नहीं भी बोल रहे तो अंदर जग चलता रहता है, उसे अपना वो जो वचन वचनालाप, कभी कभी कोई नहीं है तो आदमी अपने से बोल रहा और मन ही मन बोल रहा, तो मन मन बोलने से मन वचन वर्णाओं से मन प्रभावित होता है क्या? तो जो ढोलक है, ढोलक, तो हमने कोई भी चीज उसमें मारी, एक पत्थर मारा तो उसमें वाइब्रेशन हुआ, तो जो जो वचन वर्णा है वो पत्थर के समान है, वो मनु वर्णा जो द्रव्य मनु वर्णा है उस पर वचन का वो पड़ता है प्रभाव, तो मन प्रकंपन होता है, उससे आवाज आती है। मन अपने आप से आवाज थोड़ी कर सकता है, वचनों से मन प्रभावित होता है अपने आप। तो द्रव्य मन है वहां पर 12-13 गुण स्थान में, और वो वचन योग क्यों कहा कि सत्य वचन और अन्वय वचन। हाँ, तो सत्य वचन की वर्गनाएं उस पर पड़ती हैं तो सत्य वचन होता है, और अन्वय वचन की वर्गनाएं उसमें पड़ती तो अन्वय वचन होता है। परंतु जो भाव मन काम नहीं कर रहा है क्या, और द्रव्य मन वचन वर्गनाओं से प्रभावित हो करके वो मन मन वो हो रहा है,
मन का अपना अस्तित्व खत्म हो गया, भाव मन तो खत्म ही हो गया, वो अपने आप से कुछ कर नहीं रहा। तो द्रव्य जो भाव मन है, भाव मन कैसा है, बकरा है। अब दूसरे रंग के लोग तो जीवित बकरा है, मैं बोलता है, और मर गया, उसकी खाल लगा दी, उसने टांग दी, तो अब वो अपने आप से नहीं बोल रहा है, क्या उसको ताड़न कर रहे तब बोल रहा है। धनिन शिल्पी कर स्पर्शा मुर्जा की अपेक्षा। हाँ, तो अब वो वचन वर्णाएं वो क्या है, द्रव्य मन पर जो वचन वर्णाओं का प्रभाव पड़ रहा है, तो वो हलन चलन कर रहा है। तो जीवित मन कैसे थे, जीवित बकरे के समान, और जो द्रव्य मन बच गया है वो खाल के समान है, उसका अपना अस्तित्व नहीं, उसकी आवाज नहीं, वचन वर्णा उस पर जाएंगी तो वो काम करेगा द्रव्य मन। इसीलिए उसको संगीति कहा, और वचन योग में सत्य वचन और अन्वय वचन कहा। तो मन का संबंध क्या है वचन से, तो ये संबंध जीव के वचन नहीं होता है, नहीं, कायोग उसकी वही एक इंद्री स्पर्शन इंद्री जो है वही उससे जो है उसका कर्म का आश्रम। दो इंद्रियों की भी होती है, वो दो इंद्री से वचन योग आ जाता है। तो आपसे काय योग का होगा, तो फिर जब अपन कहते हैं मानव उत्साह बाद में काय योग चलता है, तो ये एक इंद्री काय योग चलता है, फिर उसमें कैसे स्वामी भेद स्वरूप भेद करो, क्या त्रय योग काय योगा योगा नाम शुक्ल दिशा, पहला जो शुक्ल ध्यान जो है 3 योग वाले के होता है, दूसरा होता है 1 योग वाले के, और तीसरा होता है कायोग वाले के, चौथा अयोग वाले के। तो एक दिन प्रसंग आया था कि जो 12वें स्थान में 1 योग होता है वो कौन सा होता है, तो हमारे डॉक्टर डीसी जी ने बता दिया था कि आप इसको बताना मत, हमने सबको कह रखा है ढूंढ के लाओ। तो जो 12वें गुण स्थान का जो स्वरूप है, यदि आप उसको क्लियर कर देंगे तो आपको समझ में आ जाए कि कौन सा योग है। इन्होंने वचन योग के वीर्यांतराय और 9 इंद्रियावरण के 6 रूप आंतरिक मनोलब्धि के होने पर, बाहरी निमित्त भूत मनोवर्गनाओं का अवलंबन मिलने पर मन रूप पर्याय के सम्मुख हुए आत्मा के होने वाला प्रदेश प्रतिस्पंदन मनोयोग कहलाता है। तो 9 इंद्रियावरण का जो 6 है वह आंतरिक मनोपलब्धि के होने पर और बाहरी निमित्त भूत, अब देखिए मनोवर्गनाओं का अवलंबन मिलने पर, दोनों आभ्यंतर और बाह्य मिलने पर मन रूप पर्याय के सम्मुख हुई आत्मा के होने वाला प्रदेशों का प्रसन्न मनोयोग कहलाता है। तो आत्मा तो है सभी जगह, कायोग में भी आत्मा है, मनोयोग वचन योग में भी है और मनोयोग में भी है। यदि इसको हटा दिया जाए आत्मा को तो क्या बचेगा, कुछ नहीं, तो मुर्दा के भी हो जाएगा, उसके पुतला के भी हो जाएगा। आत्मा को तो लगानी है। तो मूल तीनों के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में परस्पंदन होता है। अपन को क्या पकड़ना है इस बात में कि काय के द्वारा भी आत्मा के प्रदेशों में परस्पंदन होता है, वचनों के द्वारा भी होता है और मन के द्वारा भी। इतनी सी बात इस सूत्र में समझना, और कैसे होता है तो हमने समझा ही दिया। इस चीज को देख करके मन के अंदर विकार आया, वचनों में विकार आया और काय में आया, वही तीनों का परस्पंदन है आत्मा एक ही। क्या आत्मा तो एक ही जगह रखी है, लेकिन उसकी शक्ति 3 जगह बढ़ गई। अब मान लो कभी कभी ऐसा होता है कि चलो किसी के मन में नहीं भी आया, उपेक्षित भाव है कि हमें जरूरत ही नहीं, हम क्यों दिमाग लगाएं, उसने कर्म को बचा लिया है, और उसके सोचने की शक्ति बदल ले। भाई देखो उसके कितना, उसकी सराहना करो, उसके पुण्य कर्म को ज्यादा देखो महाराज ने बुला करके दे दिया,
अपने पाप कर्म को पीटो। नहीं, हमारे उसमें में शक्ति नहीं थी, हमको नहीं मिला, हमारा अंतराय कर्म का उदय होगा, तो हम कर्म के बंधन से बच गए। इसमें भी तो परिस्पंदन हुआ है विचार करने में। तो वही तो सुबह पुण्य से सुबह प्रत्येक आएंगे ना। अभी इसमें आएंगे ना काका, वहीं तो आएंगे। ऐसा विचार कर रहा है तो या तो विचार ही नहीं करे, स्थिति पर ही हो जाए। ऐसा हो गया काका, विचार नहीं करे तो फिर आप यहाँ बैठेंगे इतना आप समझ लिया तो फिर इतने के बाद तो फिर इसको समझना बाकी नहीं है। जितने भी हम जो संकल्प विकल्प है पर पर्यायों पर दृष्टिकोण है, क्या बार बार समय सार जो कहता है तू केवल ज्ञान को दे, ज्ञान को दे, ज्ञान की पर्यायों को मत दे, तू केवल दीपक की लो को देख, दीपक के प्रकाश को मत दे। तू दीपक के प्रकाश को देख रहा है, पर पदार्थ सब दिख रहे हैं, और पर पदार्थ देखेंगे तो तेरे संकल्प विकल्प होंगे। हाँ काकू, ज्ञान गाता जे विकल्प बच भेदना, जहाँ चिद भाव कर्म चिदे ध्यान धाता जे गुण गणी ज्ञाता ज्ञान गे, विकल्प बच भेदना, जहाँ चिद भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रियाता, तीनों अभिन्न अखंड सदुपयोग की निश्चल। अब आचार्य भी कह रहे हैं, हमारे पंडित विद्वान भी विचारो, उन्होंने कोई गलती नहीं की। यो है सकल संयम सुनिए स्वरूपाचरण। पहले सकल संयम का वर्णन किया है, सकल संयम को पालन करने के बाद ही तेरे स्वरूपाचरण प्रकट होगा। अब तू अवृत सम्यक दृष्टि दिशा में स्वरूपाचरण मान लेगा तो आचार्यों का अनादर कर रहा है क्या? आचार्यों की तू तेरी पात्रता ही नहीं है। सम्यक दृष्टि दशा में चौथे गुण स्थान में सम्यक्त्वाचरण होता है, सम्यक्त्वाचरण होता है, स्वरूपाचरण नहीं होता। और सदाचरण जो होता है वो अभव मिथ्या दृष्टि को भी होता है। क्या अन्य लोगों का जो सम्यक से विहीन जो जीव है उन सबके सदाचरण मानने में कोई दोष नहीं है। शास्त्र व्यसन के त्यागी हो जाते हैं, रात्रि भोजन की त्यागी हो जाते हैं, मांस आदि का त्याग करते, वो सब सदाचरण में आता है। लेकिन सम्यक दृष्टि के सम्यक का चरण इतना अंतर है। उसका अनुवाद हो गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो जहाँ की हम पात्रता नहीं है उसको वैसा स्वरूप की विपर्यात वही है ना, बिल्कुल दर्शन मोहिनी मिथ्या केवली शुद्ध संग धर्म, तो शुद्ध का वनवाद कर दिया ना। जो शुद्ध आपको आज्ञा नहीं दे रहा वो काम मान रहे आप, ये अनाधिकार चेष्टा है आपकी। वो तो सोचने वाले रहेंगे वही समझ कर सकता। इसलिए उन्होंने कहा दंसन भट्टा भट्टा, दंसन भट्टा से नहीं निपाण। हाँ, तो जो दर्शन से भ्रष्ट हैं वो वास्तव में भ्रष्ट है। तेरा स्वरूप में ही श्रद्धान गलत हो रहा है। तू जिसके पात्र नहीं हो पात्र बन के बैठ गया है। लोक व्यवहार में जज की कुर्सी है, उसमें चपरासी नहीं बैठ सकते। अब तो हमको तो यार पुराने जमाने के अपने आदमी है मेरी चौकी में बैठ के, परंतु जो टेबल होती है अब ऐसा सुनते हैं टेबल तो घर की मुखिया की जो कुर्सी है तो मुखिया ही बैठेगा। वो सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, बताया जाता है। तो हम अपात्र होकर के पात्र बनने की चेष्टा करेंगे तो दोनों तरफ से जाएंगे। तो यहाँ पर जो आश्रव तत्व का जो अपन पदार्थ का जो व्याख्यान पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं, तो तीन चीजें जो है शरीर वचन और मन, इनकी क्रिया से जो संबंध होता है, योग होता है, प्रस्पंदन होता है आत्मा के प्रदेशों का, वह जो है सा आश्रव, वही आश्रव, एक शब्द में कह के वही आश्रव,
वो आश्रम माने बुला, आश्रम माने बुला। कुछ नहीं करे और हाँ। मान लो कुछ भी परिकल्प हो रही है तो उससे बिल्कुल बिल्कुल और बंद हो रहा परिणाम बिल्कुल बिल्कुल। हम तो ये कोई दृष्टांत तैयार कर दिया उसके लिए। होली का समय था, 4-5 साल का बच्चा शाम को मम्मी से कहने लगा, मम्मी कल हम होली नहीं खेलेंगे। मम्मी ने कहा अच्छी बात है, क्यों नहीं खेलेगा? तो बोले पिछले साल हमारे दोस्तों ने हमें कपड़े फाड़ दिए थे, रंग ऐसा लगा दिया था, बहुत दिन तक हमको वो परेशानी हुई थी, तकलीफ हुई थी, बुखार आ गया। अब दूसरे दिन सुबह हुआ तो सारे मोहल्ले के बच्चे इकट्ठे हो गए, एक दूसरे को रंग डालने लगे। उन्हें देखा अपना एक दोस्त तो आया नहीं, तो उन्होंने कहा चलो अपन चलते हैं उसके घर। तो हल्ला मचाते हुए पहुंच गए, दरवाजा बंद था सवेरे सवेरे। तो जब बच्चे हल्ला मचा रहे तो उसकी मम्मी ने सुनी कि बच्चे उधम कर रहे हैं। मम्मी जाके खड़ी हुई, क्या बात है? और हमारा दोस्त कहाँ है? बोले उसकी तबीयत ठीक नहीं, वो होली नहीं खेलेगा। मम्मी तो दरवाजे पे खड़ी, भैया जी जो एक खिड़की इधर थी गली दिख रही थी, उन्होंने सोची कि भैया देखें तो, अब तो होली खेलना नहीं है, देख तो नहीं कैसे भूत बने हुए। खिड़की खोल के जैसे देखने लगे, बच्चे तो चंचल होते, उनको मानते भैया यहाँ रहता है। पिचकारी लगा, अब पिचकारी लगा दी, रंग डल गया। अब भैया साहब पीछे से पड़ गया, मम्मी मम्मी मुझे रंग लग गया। अरे बेटा तू तो कमरे में बंद था, रंग कैसे लग गया? मम्मी मम्मी मैं देख रहा था मेरे दोस्त कैसे भूत बने हुए हैं। तो तू पर के विकारों को देख करके कर्मों का रंग डाल रहा है, तू खुद करने नहीं गया, लेकिन तूने पर के विकारों को देखा तो कर्मों ने तुझे रंग डाल दिया। काकू ये सारी कहानी है। हम दूसरों के दोष देख देख करके अपने आप की दोषों की वर्गनाओं को इकट्ठा कर रहे, दूसरे का कुछ नहीं जा रहा। दूसरों के विकार को देख करके खुद में विकार उत्पन्न ना हो, वही उत्तम ब्रह्मचर्य है, और उत्तम संवर है, और उत्तम निद्रा है। सीधा सा गणित अंत में जाकर के फैसला यही होना है। और पर पर्यायों को सुधार से सुधारे अनंत काल हो गया, न वे सुधरे न हम सुधरे। तो सर्वार्थ सिद्धि सर्व अर्थ की सिद्धि देने वाला ग्रंथ है, इसमें चारों पुरुषार्थों की सिद्धि की वर्णन की है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ की सिद्धि होती है, इसका नाम सर्वार्थ सिद्धि है। श्रद्धा हो जब जिन वाणी पर विनय सहित गुरु में धर लो, बिना पढ़ाई पढ़ जाओगे सब स्वयं कर लो, शब्द नहीं स्वयं बोलो माता की जय। विसागर जी महाराज की जय। समस्त संघ नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु गुरुदेव भगवान, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु 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 महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। इतना सारा बहुत ही उत्तम, मासी बहुत ही अच्छा। मासी ये लास्ट में जो कोटेशन दी थी एक बार दोबारा बता दो मासी। हाँ महाराज जी, सर्वार्थ सिद्धि का अर्थ महाराज जी आपने बताया था, वो समझ में नहीं आया एक बार। दूसरों के विकारों को देखकर स्वयं में विकारों धर्म अर्थ की सिद्धि जिसमें चारों पुरुषार्थ की सिद्धि होती है, उसे सर्वार्थ सिद्धि कहा है। चारों पुरुषार्थ की, हाँ, धर्म अर्थ काम और मोक्ष मासी की जो पुरुषार्थ की परिभाषा से अलग है उसे अनर्थदंड कहते हैं। जो क्रिया पुरुषार्थ के अंदर नहीं आती है और करते हैं वो अनर्थदंड कहलाती है। क्या
अनर्गल चेष्टा। अनर्थ जो पुरुषार्थ में आती है वो पूजनीय है। हाँ, ये बिल्कुल एक छोटी में कसमी बातें हैं ये। पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ पूजनीय है, काम पुरुषार्थ पूजनीय है, धर्म पुरुषार्थ पूजनीय है और मोक्ष जो पूजनीय होता है वो सिर्फ पुरुषार्थ है। जो क्रिया पुरुषार्थ से बहिर्भूत है वो सब अनर्थदंड है। हाँ 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 जी महाराज जी, नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज।